सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक परप्यूरल सेप्सिस के बारे में। ठीक है। सो हमने पिछली वीडियो में सेप्सिस पढ़ा था, अच्छे से समझा था कि सेप्सिस क्या होता है, वो कैसे फैलता है, उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या क्या उसके इटियोलॉजी होती है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, हल्का मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं उसका। आज वही चीज़ अगर हम लोग देखेंगे इन द केस ऑफ गायनी, ठीक है, ऑप्स के टॉपिक्स में देखेंगे कि अगर ये रिलेटेड हो किसी मदर से एंड दैट इज़ परप्यूरा से किसी से रिलेटेड हो, तब उस कंडीशन में क्या चीज़ें बदल जाती हैं या क्या उसमें कॉजेज़ होते हैं। ठीक है। तो वही हम इसमें देखने वाले हैं एंड इसमें हम वही वापस डेफिनेशन देखेंगे, एटियोलॉजी देखेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कवर करेंगे, साथ ही साथ आपका क्या क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज़ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, वो देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन एंड आपका मैनेजमेंट देखेंगे। क्लियर। एंड इसी वे में आपको कुछ एग्जाम में भी लिखना होता है, इसलिए हमने जो हमारे नोट्स होते हैं वो भी कुछ इसी फॉर्मेट के होते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में क्लियर टू कट ऐसे ही लिख पाएँ। ठीक है। अपने आप तरीके से आप उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप फ्री हैंड आपके लिए, पर हाँ मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहीं से आएगा। बाकी ये नोट्स हमारे आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट में मिल जाएगा, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना एंड कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं, आप उसे परचेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाउ सेप्सिस हमने पढ़ लिया था कि आपका इन्फेक्शन दैट इज़ आपका ओवर रिएक्शन ऑफ द होस्ट, दैट इज़ आपका ओवर एक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, परप्यूरल सेप्सिस इज अ जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, अकरिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो चुका है, उसके बाद उस पैसेज का जहाँ से बेबी बाहर आया है वहाँ का इन्फेक्शन हो जाना, यूजुअली विद इन द परप्यूरियम। अब परप्यूरियम क्या पीरियड होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ अप टू 42 डेज आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद जो 42 डेज़ का टाइम पीरियड होता है उसमें मदर काफ़ी सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स एनी इन्फेक्शन, तो उसी को हम बोलते हैं। ठीक है। एंड इज एसोसिएटेड विद फीवर, पेल्विक इन्फेक्शंस एंड सिस्टमिक साइंस ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है। आपके उसमें आपको फीवर मिलेगा, पेल्विक में इन्फेक्शंस मिल सकते हैं एंड आपके जो सिस्टमिक साइंस होते हैं, जो भी हमने देखा था कि फीवर वीवर सब कुछ, ये आपको इन्फेक्शन के साइड में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू WHO, परप्यूरल सेप्सिस इज डायग्नोज्ड व्हेन देयर इज फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, occurring after the first 24 hours of delivery with infections of the genital tract। ठीक है। सो दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू WHO। क्लियर, ये भी आपको एग्जाम में लिखना है। बात करें इसकी एटियोलॉजी की, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस। सो परप्यूरल सेप्सिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे हमने पिछली बार देखा था, एंटरिंग द जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द लेबर और आफ्टर डिलीवरी। सो जो इन्फेक्शन है वो कब आ सकता है, या तो जब डिलीवरी हो रही है, ठीक है, या लेबर की प्रोसेस चल रही है उस टाइम पे आ सकता है, या आफ्टर द कंप्लीट डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो इसमें जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके हैं कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस वाले स्पीशीज़ हैं, स्टाफाइलोकोकस वाले स्पीशीज़ हैं, ई कोलाई हो गया, एनारोबिक बैक्टीरियाज हो गए, कॉल्स्ट्रीडियम स्पीशीज़ भी हो गए। तो ये सारे आपके डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरियाज हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यहाँ पे इफेक्ट कर रहेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स में ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेजाइना, इन्वायरमेंट और कॉन्टामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अभी जो ऑर्गेनिजम्स के हमने नाम लिए ये कहाँ से आ सकते हैं, या तो ये पहले से ही प्रेजेंट है वेजाइना में, या ये आपके ड्यूरिंग द आपने जो भी प्रोसीजर में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं उसके थ्रू आ सकते हैं, या आपके इन्वायरमेंट से आ सकते हैं। ठीक है। सो ये इनका एटियोलॉजी हो गई। ओके, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी कवर कर लेते हैं। कैमरा गिर गया था इसलिए वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखा था कि हमने आफ्टर डिलीवरी द प्लासेंटल साइट इनसाइड द यूट्रस एक्ट एज अ लार्ज रॉ सरफेस। ठीक है। जहाँ से प्लासेंटा डिटैच हुआ है वहाँ पे क्या हो गया है, एक वुंड टाइप का बन गया है। अब उस वुंड में अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस करके वो वुंड हील नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो वहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो इट एक्ट एज अ लार्ज रॉ सरफेस, ठीक है, विच इज़ हाईली सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शंस। नाउ बैक्टीरिया में एंटर थ्रू सर्विक्स, ठीक है, या वजाइनल टेयर हुआ है डिलीवरी के टाइम पे, या आपका एपिसियोटोमी वुंड की वजह से भी वहाँ पे इन्फेक्शंस आ सकते हैं। ठीक है। सो द इन्फेक्शन इनिशियल इन्वॉल्व्स द एंडोमेट्रियम, दैट इज़ आपका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस होता है वहाँ से स्टार्ट होके एंड मे स्प्रेड टू मायोमेट्रियम, दैट इज़ आपका मिडल लेयर, एंड आपका पैरामेट्रियम एंड पेल्विक पेरिटोनियम से लेके ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच सकता है ये इन्फेक्शन। सो दिस प्रोग्रेशन मे लीड टू पेल्विक सेलुलाइटिस, पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिसीमिया। क्लियर। सो इतना डेंजरस हो सकता है ये। नाउ अगर बात करेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो इसको और ज़्यादा एग्रीवेट करें, वो क्या हो सकते हैं। ठीक है। सो सर्टेन कंडीशंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी, जिसमें आपके पास मैटरनल फैक्टर्स हैं,
आपके ऑप्स के फैक्टर हैं एंड आपका प्रोसीजरल फैक्टर से आ सकते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सो जो मैटरनल फैक्टर्स है उसमें आपका अगर मदर को एनीमिया है तब और चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन है, पुअर हाइजीन है एंड आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस है, सो ये इन्फेक्शंस के लिए और फेवरेबल कंडीशंस हो गई कि वो जल्दी से जाके आपको अटैक कर सके उस पॉइंट पे। ऑप्स के फैक्टर्स जैसे आपका प्रोलॉन्ग लेबर है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन आ सकता है। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशंस के थ्रू अगर आपने कोई इंजरी क्रिएट कर दी है वहाँ पे तो फिर भी हो सकता है, ठीक है। रिटेन प्लासेंटल फ्रैगमेंट्स, ये भी बहुत डेंजरस है, ठीक है, कि प्लासेंटा पूरा निकला ही नहीं, उसके कुछ लोब्स अंदर ही रह गए, वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। या सी सेक्शन सबसे बड़ा है, सी सेक्शन करोगे तो वहाँ पे बहुत स्टेरलाइन इन्वायरमेंट चाहिए आपको, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो आगे जाके इन्फेक्शन कर सकता है। सो दीज सिचुएशंस इंक्रीजेज द बैक्टीरियल एंट्री इनटू द यूट्राइन कैविटी। प्रोसीजरल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? नाउ अनस्टेराइल डिलीवरी प्रैक्टिसेस, ढंग से साफ करके अगर आप यूज़ नहीं करते इंस्ट्रूमेंट तो अगर, then instrumental delivery without the aseptic precautions, so poor asepsis can introduce pathogens into the birth canal। सिंपल सी है एंड लॉजिकल है एंड बहुत कॉमनली हो सकता है इस वजह से। क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे? तो इट इज़ समवट सेम एज द प्रीवियस वन, पर देख लेते हैं एक बार। सो सिम्टम्स यूजुअली अपीयर्स विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी, जिसमें आपके पास जनरल सिम्टम्स में फीवर विद चिल्स, लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा, मेलेज एंड वीकनेस मिलेगा एंड लॉस ऑफ एपिटाइट मिलेगा। बाकी लोकल सिम्टम्स में आपको फाउल स्मेल लोशिया मिलेगा एंड लोकिया या लोचिया जो भी बोलते हैं इसे, यूट्राइन टेंडरनेस मिलेगी, आपकी सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस एंड पेल्विक पेन मिलेगा, ठीक है। सीवियर फीचर्स में आपको टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन एंड साइंस ऑफ द सेप्टिक शॉक जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्लियर। सो ये हो गया इसके क्लिनिकल फीचर्स। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास अगेन वही है, आपको सीबीसी देखना है, आपको ब्लड कल्चर का देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है ताकि उसके हिसाब से आप उसका मेडिकेशन स्टार्ट कर पाएँ। देन हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स आपको चेक करने हैं, ठीक है। कल्चर ऑफ वेजाइना और लोकल डिस्चार्ज एंड आपका अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन और एनी पेल्विक एब्सेस, कुछ भी अगर वहाँ पे है तो आपको यूएसजी के थ्रू वो अच्छे से पता चल जाएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो अगेन ये तो सेम ही है मैनेजमेंट, हमने बहुत बार हर टॉपिक में जो जो हमने इतने सारे पढ़ रखे हैं आपके ऑप्स में, तो उनके जो मैनेजमेंट होते हैं ना वही सब कहाँ पे कवर है। दैट इज़ आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, सो इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स टू कवर द एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी जैसे आईवी फ्लूइड है, एंटीबायोटिक चला दिया आपने, ये सब। आपको एनीमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हो रखा है तो उसको करेक्ट करना है। रिमूवल ऑफ द इन्फेक्शन सोर्स, जहाँ से भी इन्फेक्शन फैल रहा है उस एरिया को अच्छे से क्लीन करके उसको रिमूव करो। देन आपको मॉनिटरिंग करनी है ताकि वाइटल साइंस, यूरिन आउटपुट अब इसे चेक कर पाएँ, ठीक है, वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये करने के अगर आपने कुछ गलती कर दी तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इसमें, जैसे आपके पेल्विक सेलुलाइटिस, पेरिटोनाइटिस, सेप्टिसीमिया, पेल्विक शॉक, सेप्टिक शॉक सॉरी, एंड आपका इनफर्टिलिटी एंड मैटरनल डेथ भी हो सकती है। सो ये सब थे आपके ऑल अबाउट द पर्प्यूरल सेप्सिस। अब ये बॉडी में कैसे फैलता है स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।